जयपुर के ताज पैलेस और आमेर के किले में 21 दिसंबर 2025 को हुए एलिट इंडिया प्रतियोगिता में देश भर से आई लगभग 40 प्रतियोगी महिलाओं में दीपाली माथुर दयाल को मिला मिसेज इंडिया का एलिट खिताब। क्राउन पैन भावुक होकर कहा, अब मिसेज यूनिवर्स का खिताब भी इंडिया में होगा, उसके लिए मेरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मिसेज इंडिया बन दीपाली माथुर पेशे से बैंकर हैं। अपने घर दक्षिणी दिल्ली के साकेत में जैसे ही आने की खबर आसपास के निवासियों, रिश्तेदारों, सहेलियों, साथ काम करने वाले शुभचिंतकों को लगी, बड़ी संख्या में घर पहुंचे और ढोल नगाड़ों के साथ जमकर डांस भंगड़ा कर उत्साहवर्धन करते हुए स्वागत किया। वहीं परिवार में उनके पति, पुत्री, सास ससुर, माँ, पिताजी, बहनों, सहेलियों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप लोग सब आए समय निकाल कर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2025 में मिसेस यूनिवर्स का खिताब हमारे देश को मिला। इनफैक्ट उसी से इंस्पायर होकर मैंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो अभी यहाँ से जीत के अगला जो लेवल है वो मिसेस यूनिवर्स ही है, तो उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए रहेगी। आई होप हम दोबारा वो क्राउन ज़रूर घर वापस लाएं। कितने दिन का कंपटीशन चला और कितने देश के लोग, कितने देश की महिलाएं वहां पर आई हुई थी? क्या क्या कंपटीशन में एक बहुत अचीवमेंट होता है इस दौर का? थैंक यू सो मच। ये कंपटीशन पूरे एक हफ्ते का था। 7 दिन हम लोग एक जगह सब रहे। 6000 एप्लीकेशंस पूरे भारत से उनके पास आई थी, जिसमें से उन्होंने फाइनली 111 कंटेस्टेंट्स जो फाइनलिस्ट थी उनको बुलाया और उनको उनके बीच में ये कंपटीशन हुआ। बहुत सारे प्रिलिमिनरी राउंड्स होते हैं जिसमें आपसे वो 1-on-1 इंटरव्यू लेते हैं। आपको इंडियन आउटफिट में एक इंडियन वॉक होता है। एक अपने पर्सनल स्टेटमेंट देना होता है 30 सेकंड में स्टेज पे जाके। इस तरह के बहुत सारे राउंड्स के अलावा खूब सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, रिहर्सल्स होती हैं, और वो हर समय जजेस आपके आसपास होते हैं और मार्क कर रहे होते हैं। और जो फिनाले था हमारा वो जी स्टूडियो में हुआ जयपुर में, जहाँ पर ये सारी 111 कंटेस्टेंट्स स्टेज पर आई और हमारा एक Q&A हुआ जो फाइनलिस्ट 5 थी उनका। और बस फिर Q&A में क्या ऐसा क्वेश्चन था जो आपने लोगों के दिल को छुआ और वो आपको हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा, अगर ये आज रात को आपको क्राउन मिल जाता है तो आप इस इन्फ्लुएंस का क्या करेंगी? तो जो उस समय मेरे मन में आया, आई थिंक वो बिल्कुल जैसा मैं सोचती हूँ, मुझे कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ा। मैंने उसका जवाब कुछ ऐसे दिया कि 2 चीज़ें हैं जो मैं ये प्लेटफॉर्म और ये विजिबिलिटी और ये इन्फ्लुएंस के ज़रिए मैं और इसको बढ़ावा देना चाहूँगी। पहला कि मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरतों के लिए लाइफ चेंजिंग होता है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको मैं इस थॉट को, इस विचार को जिसे मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपनाया है, पूरी तरह से एम्पलीफाई करूँगी, आगे बढ़ाऊँगी। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा औरतें, बच्चे, गर्ल्स, यंग गर्ल्स इस बात से इन्फ्लुएंस हों और अपने पैरों पर खड़े हों। दूसरी चीज़ जो बहुत ही फिर से इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड सोसाइटीज़ कुछ ऐसा हमें सोचने को मजबूर कर देती हैं कि जो विमेन है ना, वो जैसे एज करती हैं उनकी वैल्यू कम होने लगती है। बट ऐसा नहीं है। मैं अपने 40s में हूँ। मेरी जो यहाँ फ्रेंड्स हैं, मेरे से बड़ी लेडीज़ हैं, मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा वैल्यूबल अभी होना शुरू होते हैं। हमारे पास विजडम है, एक्सपीरियंस है, और मैं इस चीज़ को बहुत बखूबी से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, ना केवल हमारे देश में बट पूरी दुनिया के आगे, कि एज के साथ हमारी वैल्यू बढ़ती है। हम ज़्यादा अच्छे घर में, अपने ऑफिसेज में, अपनी कम्युनिटीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारी वैल्यू कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। घर का कैसा माहौल रहा और घर का कितना सपोर्ट आपको मिला? क्योंकि मिस इंडिया जाना, कई महीनों आपको घर से बाहर रहना, भी बच्चों से दूर रहना, फैमिली से दूर रहना, कैसा माहौल बनता है? मेरी बहुत ही सपोर्टिव फैमिली है। मेरी एक बेटी है 16 साल की। मेरे हस्बैंड हैं जो बैंगलोर और दिल्ली में फ्रीक्वेंट करते हैं। मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते हैं। मेरे ख्याल से मैं हर कुछ सालों में कुछ एक अजीब सा सपना देखने लगती हूँ, और वो कभी किसी सपने को क्वेश्चन नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं करो, हम हैं। तो आई थिंक इससे बड़ा सपोर्ट और क्या हो सकता है। सबसे कठिन मुश्किल फेज कौन सा रहा आपके लिए? चैलेंजिंग जैसे इस पैजेंट से रिलेटेड, हाँ, इस पैजेंट से रिलेटेड सिर्फ ये था कि मैं साथ में काम भी करती हूँ। मेरे बच्चे के मैं ये मजाक करती हूँ, हम एक एज के बाद उनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। कहीं ट्यूशन है, कभी पिक है, कहीं ड्रॉप है, तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं इन लोगों की। ये पैजेंट से पहले तैयारी कराते हैं, तो मैं कई बार वो नहीं कर पाती थी, या उस तरह की शायद नई तैयारी मुझे लगता है कि कर पा रही थी जैसे बाकी सब कर पा रहे थे। थोड़ा सा वो चैलेंजिंग था, बट मुझे ये भी लगता है कि आप पूरी लाइफ किसी एक चीज़ की तैयारी कर ही रहे होते हो, है ना? आप
अपने आप ऑथेंटिक सेल्फ ही वहाँ लेके जाओगे, कुछ भी नया नहीं कर सकते. यू कांट प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स. तो आई थिंक उसी करेज के साथ फिर मैं चली गई. आपके बारे में पता है कुछ खास डाइट आप लेते नहीं, आई थिंक eating healthy has been a way of life for me. मैं कोई खास डाइट नहीं करती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, शायद मॉडरेशन में खाती हूँ और शुरू से खाती हूँ. और मम्मी की खूब डांट खाती हूँ कि तू घर आती है मज़ा नहीं आता है, तू बहुत नहीं खाती है. तो मगर ये इस पैजेंट की वजह से नहीं है, मेरे को फिटनेस और ठीक से खाने का मॉडरेशन में वैसे ही शायद एक तरीके से आदत थी. आपने इस जर्नी को कितना एंजॉय किया? बेहद एंजॉय किया. जो वहाँ कंपटीशन के लिए आई थी और भी लेडीज, मिसेस इंडिया में क्या होता है, आप थोड़े से एस्टैब्लिश्ड होते हैं, बहुत सारी डॉक्टर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे पूरे देश से अलग अलग किस्म की लेडीज आई थी. और ये देख के बहुत ही मज़ा आया कि सबके अंदर इतनी बड़ी बड़ी ड्रीम्स हैं, देखने का करेज है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ना केवल देश में पर बाहर जाके भी नाम कमाने का. तो एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने. में कहा जाता है कि महिलाएं बराबरी का हिस्सा बनती चली जा रही हैं. हाँ जी. आज से लेकर बड़े बड़े हवाई जहाज तक महिलाएं चला रही हैं. जी. लेकिन कहीं लगे महिलाएं स्वावलंबन की बात आती है तो बहुत ज्यादा असुरक्षा महसूस भी कर रही हैं आज के हालात में जिस तरह से देखा जाता है. जी. तो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देती हैं उस माहौल पर? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो 50% पॉपुलेशन है वो औरतें हैं. हम पुलिसिंग पे तो करते हैं ध्यान, मगर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जिसमें सेफ्टी हम औरतों को प्रोवाइड कर सकें तो ये पूरा लैंडस्केप बदल सकता है. जैसे हर जगह CCTV कैमरा होना, यूनिवर्सल SOS कॉल हो जहाँ इफ़ नॉट विद इन सेकेंड्स आप मिनट्स में आप सुरक्षा के लिए किसी को भेज सकें. वेल लिट स्ट्रीट्स हो, ना केवल दिन में ना केवल रात में, हर जगह अच्छे वेल मेंटेन टॉयलेट्स हों, ना केवल सिटीज़ में बट विलेजेस में भी, फैक्ट्रीज में, फील्ड्स में. तो जितनी ये औरतें 50% बहुत होता है हमारे देश की पॉपुलेशन, और वर्क फोर्स तो लेस देन 20% है. तो इन सबको कितना कॉन्फिडेंस आएगा, इनके परिवार वालों को कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि जब ये बाहर जा रही हैं, इनकी सुरक्षा की हमको उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स अगर जल्दी जल्दी हमारे देश में सबको जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिले तो और भी बढ़िया है, मगर मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. मिस यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे एट लास्ट? बस अब शुरू होगी मिसेस यूनिवर्स की तैयारी. उससे पहले अभी फरवरी में मुझे देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा मिलान, लंदन, पेरिस फैशन वीक में, फिर कान रेड कार्पेट, और फिर मिसेस यूनिवर्स है साउथ अफ्रीका में, बोत्सवाना में. तो आप सबकी ब्लेसिंग्स मुझे बहुत बहुत ज़रूरी रहेंगी. आप लोग देखते रहेगा. आई होप विल ब्रिंग द अक्सर लोग क्राउड. सोच रहे थे महिला रसोई में ही ज्यादा रहती हैं या सिलाई कढ़ाई में ज्यादा रहती हैं, और आप दूर तक पहुंची हैं. थैंक यू सो मच. और महिलाओं के लिए आपका संदेश लास्ट? मेरा यही संदेश है कि एम्बिशन की कोई एज नहीं होती. आज हम सबसे यंग हैं, इससे यंग हम दोबारा कल नहीं होंगे. तो जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे कर लेने चाहिए. एंड एम्बिशन ये नहीं देखता कि आपकी उम्र क्या है. So proud of you, Dipali. You made it, darling. So happy for you. क्या कहना चाहिए? शुभकामनाएं किस तरीके से, कैसा लगा? बहुत ही खुश हैं. ये सिर्फ दीपाली के लिए नहीं है, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट है. इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारी भी अचीवमेंट है क्योंकि वो हमारी बहन है. तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया को तो प्राउड इसने किया ही है, अब वर्ल्ड में ये अपना नाम कमाएगी और अब ये कंपटीशन में जाएगी मिसेस यूनिवर्स के. और हमारी तरफ से उसे बहुत बहुत बधाई है और हमारा सपोर्ट है कि ये क्राउन जीत के ही आएगी. Exactly. As she mentioned that dreams do come true, and this is such an example. She is an example for that. I think मैं इसको childhood बचपन से जानती हूँ. She has been my class fellow. So she has always been dreaming of wearing the crown, and she finally wore the crown, and we are so happy for her. Well done, Dipali. वो कहते हैं ना कि सपने तो हम सभी देखते हैं, और हम सबने वो गाना सुना था ना, बनूंगी मैं मिस इंडिया. हमारी दीपाली ने, मेरी बहन ने करके दिखाया है वो. सो शी she not only dreams but she's an she just don't do it. She's a go getter. थैंक यू. ये हर लड़की के लिए इतना एक्चुअली क्या बोलें कि इसने हर लड़की को बता दिया कि कुछ भी कर सकते हो किसी भी एज में. एंड शी इज़ डन फॉर एवरीबडी, एंड शी हैज़ मेड अस फील सो प्राउड दैट नोबडी कैन डू इट फॉर अस. कुछ खास पल के बारे में बताएं, उनके साथ बीता हो, यादगार बना. सारे पल बीते हुए हैं और सारे पल ही खास है हमारे. उसके साथ एक एक सेकंड खास है. वी लव यू दीपाली. We love you.
And get us Mrs. Universe soon, huh? बहन इतना बड़ा देश के लिए नाम करते हैं। पहली बार ऐसी फीलिंग हुई है, तो आप बताना बहुत मुश्किल है कि भाई को कैसी होती है, बट डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी फीलिंग है। मतलब एक्सिलरेटेड, एक्साइटेड, थैंकफुल टू गॉड, whatever you call it, मतलब very difficult to describe, but we are very very happy to say the least. बिल्कुल, हम जो है इतने ज़्यादा प्राउड हैं। हम हमेशा साथ में ही बड़े हुए, हम बचपन भी साथ में निकाला, तो नाउ टू सी Gigi achieve everything that she's dreamt of is an amazing moment, not just for her, for the entire family and for us as brothers. We are just so happy. अब त्योहार नया साल भी आ रहा है, बिल्कुल। नए साल की शुभकामनाएं किस तरीके देंगे? जी, मतलब ये नया साल इज अब थोड़ा फर्क होगा इस बारी। डेफिनेटली हमारी सेलिब्रेशंस हर साल इकट्ठे होती हैं, इस साल तो इकट्ठे होंगी लेकिन थोड़ी और धूमधाम से होंगी। तो बट फैमिली इज ऑलवेज टुगेदर ऑन न्यू ईयर। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि साथ ही बनाएंगे।